इसके अंदर। और इसके अंदर ये देखा गया है कि फर्स्ट डोज जो लगी है, फर्स्ट डोज लगने के बाद आपको कोविड-19 से आप रिकवर्ड हुए हैं तो भी इसमें बहुत अच्छा न्यूट्रलाइजिंग रिस्पॉन्स है, चाहे दोनों डोज लगी हो चाहे सिंगल डोज लगी हो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छा बात है, इसका 93% रिडक्शन है ब्रेक थ्रू में, कि वैक्सीनेटेड होने के बाद भी जो है 7% लोगों को इन्फेक्शन होने के चांसेस। और इसके अलावा अब उन लोगों के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो स्टडी हुई थी जिसके अंदर 20 कोविड सेंटर में जो स्टडी की थी, जिसमें बताया गया था कि 87.5% अनवैक्सीनेटेड लोग जो है हॉस्पिटलाइज थे। तो जो हमारे अभी नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। और इसके अलावा एक चीज यहां पर और आ जाती है कि ठीक है वैक्सीनेटेड लोग प्रोटेक्टेड हैं, बट अभी इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो कौन से म्यूटेट से, नया कोई और म्यूटेट तो नहीं आ रहा, तो ये सब चीजों को भी देख लेना साथ के साथ जरूरी है। इसलिए जो डॉक्टर साहब ने भी बताया, सब कुछ की प्रिवेंशन तो हमें फिर भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके अंदर एक चीज और है कि देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा एस्ट्राजेनिका की डोज, मतलब कोविशील्ड की डोजेज सबसे ज्यादा लगी है, और कोविशील्ड के लिए जो इस तरह की स्टडीज आई है ये काफी ज्यादा जो है पॉजिटिव और सकारात्मक। अगर गलत नहीं हूं भाटी साहब, तो एक समय जो प्रोडक्शन रेट था कि 1 करोड़ अगर वैक्सीन बन रही है तो 90 लाख कोविशील्ड बन रही थी, 10 लाख जो कोवैक्सीन बन रही थी, और उसी अनुपात में वो लोगों को मिल भी रही थी। तो मैं ये पकड़ूं कि करीब 80 से 90% तो आज भी कोविशील्ड ही है जो लोगों को लगाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी जी जी डेल्टा पे हमारी ये इफेक्टिव है जो कि अभी सबसे ज्यादा। हाँ बिल्कुल, उसकी भी बात करते हैं। तो डॉक्टर चावला, अब एक तो हो गया कि कोविशील्ड, एक खबर कोवैक्सीन के बारे में भी, और वो ये कि आईसीएमआर का दावा है कि डेल्टा और जो सबसे खतरनाक डेल्टा प्लस, उस पर कोवैक्सीन पूरी तरीके से कारगर है। गंभीर बीमारी होने की स्थिति में 100% वो बचाव कर रही है। हालांकि ये डेटाबेस शायद छोटा होगा, 25-26 हजार लोगों के ऊपर ये स्टडी है, लेकिन आमतौर पे इतनी स्टडी होती है शुरू में, 15 लाख जितना बड़ा ये फिगर नहीं है। लेकिन ये भी बड़ी राहत की खबर है कि ये जो वैक्सीन है वो डेल्टा प्लस पे कारगर है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं, ये जो वेरिएंट अवेलेबल आप तक हैं उनमें काफी इफेक्टिव है। तो जो वेरिएंट के ऊपर इफेक्टिव है, दिस इज वेरी बिग बूस्ट पॉपुलेशन के लिए। कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डरना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वी आर नॉट सपोज्ड टू टेक प्रिकॉशन, हमें प्रिकॉशन उतनी ही लेनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली मोर्टेलिटी बहुत कम होगी जो लोगों को जिनको वैक्सीन लगी है, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो, उनकी मोर्टेलिटी सीरियसनेस डेफिनेटली कम होगी। पर इसका मतलब ये नहीं है हमें प्रिकॉशन नहीं ले। सो कोवैक्सीन का जो डाटा आ रहा है रिलेटेड टू वेरिएंट के ऊपर आ रहा है, उसकी इफेक्टिव उस पर बहुत सिग्निफिकेंट ज्यादा है। दैट इज ऑलमोस्ट टू 100%, नॉट एक्जैक्टली 100%, ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 100%। इफ इट इज मोर देन 95% इज डेफिनेटली इफेक्टिव। सो वी हैव टू श्योर कि हमें जो भी वैक्सीन मिल जाए, जैसे बताया गया है, वैक्सीन जो भी मिल जाए, जब भी मिल जाए, जरूर लेनी है। जैसे मेरे पेशेंट, अभी जो हार्ट के पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो अभी भी स्केर्ड होते हैं। नो डाउट इस बात की बात पक्की है कि अवेयरनेस लोगों पर फैल चुकी है, लेकिन जो हार्ट के पेशेंट है वो अभी भी स्केर्ड है कि हम वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं। एक्चुअली इसका पक्ष दूसरा होना चाहिए। जो हार्ट के पेशेंट है उनको वैक्सीन जल्दी और जरूर लगानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये उल्टा है। लोग समझते हैं कि डर नुकसान होगा, हम कह रहे हैं उनको नुकसान ज्यादा होगा अगर नहीं लगाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अब तो कोई डाउट ही नहीं रह गया कि कोई भी बीमार हो, बल्कि सही कह रहे हैं आप कि जिनको थोड़ी सी भी किसी भी दूसरी तरह की कोमॉर्बिडिटी, उनको तो पहले ये वैक्सीन लेनी चाहिए बनिस्बत की एक स्वस्थ इंसान के। राइट डॉक्टर वर्मा, एक और बड़ा सवाल ये है कि जैसे अभी तक तो हम आईसीएमआर ने कह दिया, या हम कोविशील्ड के बारे में भी जानते हैं कि मौजूदा वेरिएंट पर वो असरकारक है, लेकिन ये हम सब जान रहे हैं कि ये वायरस बार बार अपने रूप बदल रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई नया वेरिएंट आ जाता है, तो हमारी लगाई हुई वैक्सीन जो इंजेक्ट हो चुकी है, मेरे ख्याल से हम चारों ही जने जो यहाँ हैं वैक्सीन होल्डर हैं, सबने वैक्सीन ले ली है, तो पूरी तरह से नल एंड वॉइड हो जाएंगी डॉक्टर वर्मा, या फिर ये होगा कि नहीं, उसकी एफिकेसी शायद 5-10% ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वो असर तो करती रहेगी? नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन हमने ली है और कोई दूसरा म्यूटेंट आ गया तो उसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं होगी या प्रोटेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल है। देखिए, वैक्सीन का जो कोर एलर्जन है, जो एंटीजन है, वो तो सभी में है, और वो वायरस में भी होता है। अगर कोई म्यूटेंट आता भी है तो जैसे कि ये देखते हैं कि 2 हफ्ते में कुछ थोड़ा बहुत उसमें चेंज आता है वायरस में, और ज्यादा चेंज आ जाता है, नया म्यूटेंट आ जाता है।
तो उसकी इन्फेक्टिविटी अलग हो सकती है, उसकी सिविरिटी अलग हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन से प्रोटेक्शन नहीं है। जैसा कि हमने देखा है कि ये जो डेल्टा है और डेल्टा प्लस है कि कुछ वैक्सीन 60% तक भी इफेक्टिव है, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। तो जो भी वैक्सीन लेंगे या पहले जिनको इन्फेक्शन हो चुका है वायरस से, उनको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन जरूर है और एक अच्छा प्रोटेक्शन है। हो सकता है कि उसमें पहले से उतना प्रोटेक्शन नहीं हो जितना ओरिजिनल, जो जिसको हम वाइल्ड वेरिएंट बोलते थे, जो इनिशियल वेरिएंट आया था, तो उसमें प्रोटेक्शन ज्यादा था। लेकिन जितने भी वेरिएंट्स बाद में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन इनइफेक्टिव होगी, वैक्सीन उनके अगेंस्ट भी इफेक्टिव होगी। हो सकता है कि इफेक्टिविटी थोड़ी सी कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे प्रोटेक्शन नहीं है। राइट। तो इसमें ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि नया आ गया तो क्या करेंगे, क्या मैं दूसरी नहीं, ये क्योंकि जी जी, ये बहुत सारे लोगों के मन की एक बड़ी चिंता, कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि नया वेरिएंट आ गया तो क्या होगा। तो देखिए डॉक्टर साहब ने ये शंका तो दूर कर दी कि ठीक है 5-10% एफिकेसी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर आप वैक्सीन लेके बैठे हैं, कोई भी वेरिएंट आ जाए ऐसा नहीं है, आप सुरक्षित रहेंगे। ख्याल तो हमें रखना ही है, वो तो हम लगातार कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी अब मौजूदा वैक्सीन नल एंड वॉइड हो जाएगी। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अब चूंकि हम मान रहे हैं कि इतनी बढ़िया नंबर्स दे रही है हमारे वैक्सीन, लेकिन वो तब काम के हैं जब हमारा मेजॉरिटी पोर्शन देश का, लोगों का, जनसंख्या का वैक्सीनेटेड हो। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रफ्तार कैसी है, कितने इसमें और जोड़ घटाव की जरूरत है, इस पर चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।